हेलो हेलो हेलो, व्हाट्सअप। आज का वीडियो एकदम धमाकेदार होने वाला है बिकॉज आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिडक्शंस का मेमोरी टेक्निक। बहुत 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 स्टूडेंट्स का क्वेरी था कि सर जैसे आपने टीडीएस का मेमोरी टेक्निक निकाला था वैसे प्लीज डिडक्शंस का भी निकालो। बट मुझे ऐसा लगता था अभी तक कि डिडक्शन तो बहुत इजी चैप्टर है, वो तो एकदम अच्छे से निकलता रहेगा। तो आई आस्क्ड द स्टूडेंट्स कि एग्जैक्टली डिडक्शन में दोस्त तुझे क्या डिफिकल्ट जाता है। तो उन्होंने मुझे बोला कॉमन आंसर्स है लोगों के कि सर डिडक्शन तो सब कुछ समझ में आ जाता है, बट द थिंग इज कि उसमें जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, वो छोटे छोटे पॉइंट्स हम लोग को याद नहीं रहते। पॉइंट वन, कभी कभी सेक्शंस याद नहीं रहते। पॉइंट टू, तो ये सब कुछ समझ के, ये सब कुछ मध्य नजर रखते हुए मैंने ये आपके लिए डिडक्शंस का मेमोरी टेक्निक का वीडियो और मेमोरी टेक्निक का पीडीएफ मैंने तुम लोग के लिए रेडी किया है। ये जो अपना वीडियो होने वाला है उसमें मैं बहुत सारे तुम लोग को स्टोरीज बताने वाला हूँ। तो एक स्टोरी तो डेफिनेटली नहीं है, बट देर आर लॉट ऑफ स्टोरीज। मैंने पूरा का पूरा डिडक्शन का चैप्टर थोड़े बकेट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है सो दैट आपके लिए पूरा का पूरा समझना बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे मैं टीडीएस के मेमोरी टेक्निक के लिए भी बोला था दैट वो मेमोरी टेक्निक देखने के बाद मतलब आपको 2 से 3 बार देखना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग विच आई हैव सेड इन दैट पर्टिकुलर वीडियो। तो वैसे भी मैं डिडक्शन के चैप्टर के लिए भी बोलूंगा दैट एक बार पढ़ के तुम लोग को मे भी याद नहीं रहेगा, पर आपको 2 से 3 बार पढ़ना चाहिए। पर अगर 2 से 3 बार ये आपने वीडियो देखा मेरा, देन इन दैट केस तेरा भाई का गारंटी है दैट आपको डिडक्शन याद रहेगा। एंड आई वॉन्ट यू टू टेल मी पर्सनली बाय टेक्सटिंग मी पर्सनली कि आपको डिडक्शन याद है। दोस्त, ये डिडक्शन का जो मेमोरी टेक्निक है ये बनाने के लिए इतना एफर्ट्स लगा है, इतना एफर्ट्स लगा है बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू कनेक्ट एवरीथिंग। तो मैंने पूरा का पूरा कल का पूरा दिन मैंने डिडक्शन का मेमोरी टेक्निक बनाने के लिए पूरा पूरा इन्वेस्ट किया है। एंड यस, एक बार एक अप्रिसिएशन के लिए आप एक लाइक कर सकते हो सो दैट आई विल फील मोटिवेटेड कि भाई नहीं, तुम लोग के लिए कुछ तो ये हेल्पफुल था। उसके बाद इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज ऐसे टेढ़े मेढ़े चीजें मैं लेके आता हूँ बिकॉज ये सब अपन को जमता है, इसके लिए हम लोग ऐसे करते रहते हैं। राइट, तो आपने अगर टीडीएस का भी नहीं देखा होगा वीडियो, वो भी देख लेना। डिडक्शन का भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं ना। अभी हम लोग एटीसी से स्टार्ट करेंगे। एटीसी में क्या है बेसिकली? एटीसी एटीसी एवरीबॉडी नोज कि एटीसी इज टॉकिंग अबाउट इन एक्सपेंडिचर बेस्ड डिडक्शन। मतलब तूने अगर स्पेसिफिक चीजों में इन्वेस्ट किया, स्पेसिफिक फंड्स में इन्वेस्ट किया, देन इन दैट केस यू आर गोइंग टू गेट अ डिडक्शन। बट सर व्हेन अभी कैसे होता है ना, एटीसी में क्या है और क्या नहीं है कभी कभी समझना डिफिकल्ट होता है बिकॉज इंस्टीट्यूट विल नॉट आस्क यू स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नो कि पीपीएफ में किया तो तुझे मिलेगा क्या डिडक्शन। ऑफ कोर्स एवरीबॉडी नोज कि मिलेगा, बट अगर इंस्टीट्यूट ने घुमा फिरा के पूछा और छोटे छोटे पॉइंट्स पे फोकस किया, देन इन दैट केस वी शुड नो एवरीथिंग इन डिटेल सो दैट अपना मिस्टेक नहीं हो। ये पूरा एटीसी के लिए अपने पास स्टोरी है, एकदम फटाफट और अच्छे से हम लोग कवर करेंगे। होता क्या है ना, आजकल सोशल मीडिया ने ना सबको एकदम हिला दिया, सबका एकदम माइंड कैसे हो गया है कि इन्वेस्ट करने का है। भाई इन्वेस्ट किया नहीं तो तू करोड़पति कैसे बनेगा? अगर करोड़पति बना नहीं तो तू आगे कैसे बढ़ेगा? तेरा लाइफ कैसे बनेगा? भाई तुझे इन्वेस्ट तो करना ही चाहिए। मैंने व्हाट्सएप खोला, इन्वेस्टमेंट के मैसेजेस, इंस्टाग्राम खोला, इन्वेस्टमेंट के रील्स, यूट्यूब खोला तो इन्वेस्टमेंट, सब कुछ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट। मैं एकदम हो गया फ्रस्ट्रेट होने के बाद आई वेंट आउट फॉर अ वॉक। और वॉक करते करते मुझे रियलाइज हुआ, नहीं यार, मैंने इन्वेस्टमेंट तो करना चाहिए। तो किधर करूं? आई वाज जस्ट वॉकिंग। लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे एलआईसी का बिल्डिंग देखा। वापस बोलो। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या दिखा? एलआईसी का बिल्डिंग देखा। ओके, एलआईसी का बिल्डिंग देखने का मैंने बोला कि यार शुड आई इन्वेस्ट इन एलआईसी? और सोचा छोड़ यार, बाद में देखते हैं। तो मैं और आगे गया, और आगे जाने के बाद मुझे राइट हैंड साइड पे और एक बिल्डिंग दिखा, दैट वाज ऑफ पीपीएफ, मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो मैंने सोचा यार पीपीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए क्या? तो मैंने सोचा यार अभी छोड़, अभी नहीं, बाद में देखते हैं। और थोड़ा आगे गया और मुझे तीसरा बिल्डिंग दिखा। तीसरा बिल्डिंग कौन सा था? तीसरा बिल्डिंग पे ऊपर बड़े अक्षर में लिखा था, बड़े हैंडराइटिंग में लिखा था एस आर करके। बोला ठीक है, ये क्या है एस आर? तो मैं सोच रहा था ये एस आर क्या है, एस आर क्या है, एस आर क्या है। ठीक है, सोचते सोचते आई जस्ट चेक्ड माई वॉच, और वॉच में देखा 150 हुआ था। कितना हुआ था? 150 हुआ था। ये पूरा पहले स्टोरी सुनो, उसके बाद मैं सब कुछ कनेक्ट करवाता हूँ। कितना बजा था? 150 हुआ था। 150 होने के बाद मुझे याद आया, मेरी जो हाउस की प्रिंसिपल है ना, मेरे हाउस की जो प्रिंसिपल है ना, वो मुझे प्रिंसिपल फोन करके डांटेगी। तो इसके वजह से मुझे अभी घर जाना चाहिए। नाउ यू नो कि हाउस की प्रिंसिपल कौन होती है? मेरी वाइफ। मेरे केस में मेरी वाइफ वाज हाउस की प्रिंसिपल। तो 150 होने के बाद आई रियलाइज कि इट इज लेट एंड दैट इज व्हाई आई शुड गो होम। ठीक है, तो मैं वापस चलते 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 घर गया।
घर जाने के बाद मुझे मेरे एक्सपेंडिचर्स दिखे। कौन? मेरी वाइफ नहीं, मेरे 2 बच्चे। कौन? मेरे 2 बच्चे दिखे और वो बच्चों को दिखने के बाद मुझे यार समझा, मुझे तो इनका ट्यूशन फी भी पे करने का है। अरे मेरे पास पैसा कैसे आएगा ये सब करने के लिए? तो मैंने सोचा ठीक है, मेरे पास थोड़े से एफडीज है एंड आई हैव सर्टेन म्यूचुअल फंड्स। So what I'm going to do is I'm going to break two things. I'm going to break my FD and I'm going to break my mutual fund. तो ये जो पैसा मिलेगा ना, I will pay the tuition fee. तो ये पूरे स्टोरी में सबसे पहले क्या दिखा? सबसे पहले मुझे 3 बिल्डिंग्स दिखे थे। सबसे पहला बिल्डिंग एलआईसी का था, दूसरा पीपीएफ का था और तीसरा एसआर का था। एसआर के बिल्डिंग के नीचे आई रियलाइज कि इट इज 150, आई शुड गो होम बिकॉज माई हाउस प्रिंसिपल विल कॉल मी एंड स्कोल्ड मी एंड दैट इज व्हाई आई लेफ्ट फॉर होम। घर जाने के बाद मुझे मेरे 2 बच्चे दिखे और 2 बच्चों की ट्यूशन फीस की याद आ गई। ट्यूशन फीस देने के लिए पैसे नहीं थे, इसके लिए आई हैव टू ब्रेक टू थिंग्स, दैट इज वन एफडी एंड सेकंड इज म्यूचुअल फंड। नाउ सर, हाउ इज दिस कनेक्टेड टू एटीसी? एटीसी के कौन से इन्वेस्टमेंट्स है जो करने के बाद आई एम गोइंग टू गेट अ डिडक्शन, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले, इफ यू मेक एन इन्वेस्टमेंट इन एलआईसी, यू आर गोइंग टू गेट अ डिडक्शन। If you are making an investment in PPF, you are going to get a deduction. That is the second building. Third building के पास जाने के बाद क्या था? SR था, बराबर है? What is S? S is statutory provident fund and R is recognized provident fund. इसमें इन्वेस्ट किया, you are going to get a deduction. उसके बाद 150 हुआ था. I will tell you what is it 150. 150 देखने का मुझे किससे फोन आएगा? हाउस के प्रिंसिपल से। अभी हाउस का प्रिंसिपल, आई विल कनेक्ट दिस विद हाउसिंग लोन। अगर तूने लिया होगा तो उसका सिर्फ प्रिंसिपल का मुझे क्या मिल जाता है? डिडक्शन मिल जाता है। मुझे हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलता है। हाउसिंग लोन के सिर्फ प्रिंसिपल का डिडक्शन मिलता है। ठीक है, मेरे स्टोरी में घर पहुंचने का मुझे क्या दिखे? 2 बच्चे दिखे। उनका क्या याद आया मुझे? ट्यूशन फीस। इसका मतलब इफ यू मेक एन इन्वेस्टमेंट इन द ट्यूशन फीस ऑफ योर चिल्ड्रन, रिस्ट्रिक्टेड टू 2 चिल्ड्रन, अगर ट्यूशन फी पे किया, आई एम गोइंग टू गेट अ डिडक्शन। उसके बाद अगर मैंने अभी ट्यूशन फी पे करने के लिए 2 चीज तोड़ना था, क्या था? एक एफडी था और एक म्यूचुअल फंड था। समझो, एफडी क्या है? अगर मेरा कौन सा भी फिक्स डिपॉजिट होगा, दैट इज फॉर 5 years, देन इन दैट एंड इफ आई इन्वेस्ट इन सच फिक्स डिपॉजिट, देन इन दैट केस आई एम गोइंग टू गेट अ डिडक्शन। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के अगर केस में भी अगर मैंने कुछ भी इन्वेस्ट किया, आई एम गोइंग टू गेट अ डिडक्शन। सबसे पहले 3 बिल्डिंग्स मतलब 3 एक्सपेंडिचर्स, एलआईसी, पीपीएफ, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल कंपोनेंट, ट्यूशन फीस, फिक्स डिपॉजिट जो 5 साल से ज्यादा है और म्यूचुअल फंड, ये सब में अगर मैंने इन्वेस्ट किया, आई एम गोइंग टू गेट अ डिडक्शन। ये छोटी छोटी चीजें हम लोग ने इसमें कवर कर दी। और एक छोटी चीज आई वांट टू टेल यू दैट एलआईसी के केस में, इफ आई मेक एन इन्वेस्टमेंट फॉर एलआईसी, मतलब एलआईसी का प्रीमियम भरा अगर मैंने, देन इन दैट केस प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग। एलआईसी का जो प्रीमियम जो भर रहा हूं मैं, दैट इज फॉर होम एग्जैक्टली, मतलब मेरे लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरे वाइफ के लिए, किसके लिए पे किया तो मुझे डिडक्शन मिलेगा? तो 3 लोगों के लिए पे किया तो डिडक्शन मिलेगा। सबसे पहला माई सेल्फ, दूसरा माई वाइफ एंड तीसरा माई चिल्ड्रन। तो सर ये याद कैसे रहेगा कि पेरेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड? एलआईसी के नाम में ही ये लिखा है। एलआईसी के नाम मतलब क्या? एल मतलब क्या? एल मतलब ललिता इज माय वाइफ। कौन है मेरी वाइफ? ललिता, याद रखना, ललिता मेरी वाइफ है, मतलब ललिता। आई मतलब माई सेल्फ, मैं खुद, एंड सी मतलब चिल्ड्रन। तो इसमें पी पेरेंट जैसे कुछ लिखा है कि नहीं? है मतलब ये सिर्फ और सिर्फ ललिता मतलब वाइफ के लिए, मेरे लिए आई, एंड सी मतलब चिल्ड्रन, ये तीनों के लिए सिर्फ एप्लीकेबल हो सकता है। इंस्टीट्यूट कैन गिव यू दिस क्वेश्चन कि इफ एलआईसी प्रीमियम हैज बीन पेड फॉर योर पेरेंट्स, देन इन दैट केस यू शुड रिमेंबर दिस, दैट दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर योर पेरेंट्स। एंड दिस इज हाउ आई कंप्लीट माई एटीसी का फर्स्ट स्टोरी। आई विल मूव अहेड विद द नेक्स्ट स्टोरी। अभी घर पे पहुंच गया था। घर पे पहुंचने के बाद मैं थोड़ा फास्ट तो जा रहा हूं, बट आई विल इंश्योर दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। ओके, मैं वापस सब कुछ रिवाइज करूंगा, डोंट वरी। अभी मैंने टीवी ऑन किया। जब भी मैंने टीवी ऑन किया ना, अभी अपना बीबीसी न्यूज कैसे होता है वैसे ना सीसीसी न्यूज है। क्या? वापस बोलो, सीसीसी न्यूज। ठीक है, मैंने सीसीसी न्यूज ऑन किया। सीसीसी न्यूज ऑन करने के बाद एक बंदा सामने आया और बोला, गौर से देखो, गौर से देखो ये चेहरे को, इसने अभी तक इन्वेस्टमेंट किया नहीं है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा, देन इन दैट केस आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और आपको मालूम है क्या किधर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो? मालूम है क्या? आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो पेंशन फंड में।
आप इन्वेस्टमेंट किधर कर सकते हो? पेंशन फंड में, एलआईसी का पेंशन फंड हो या अदर इंश्योरेंस कंपनी का पेंशन फंड हो, आप पेंशन फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये कौन से न्यूज़ चैनल पे दिखा मुझे? सीसीसी करके एक न्यूज़ चैनल था, उस पे मुझे दिखा कि आप पेंशन फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं बोला भाई सब जगह पे इन्वेस्टमेंट, 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 पूरा माथा खराब, और मैं माथा पकड़ के बैठा हूँ। 1 मिनट में इधर पॉज़ लेता हूँ और मैं तुम लोगों को बोलता हूँ ये कौन सा। This section was 80 CCC and 80 CCC talks about pension fund में investment. Pension fund, it can be LIC pension fund or it can be other insurance companies pension. If you invest in this, then in that case under section 80 CCC you are going to get a deduction. Okay, how much you are going to get a deduction? इधर 150 का cap है, 150. Okay, in the previous point जो मैंने घड़ी का point बोला था 150 होने के बाद I left, तो 150 का point ये था that the limit for ATC is going to be 1,50,000 1,50,000. That's why 150 का घड़ी का मैंने टाइम बोला था। अब तक हम लोगों ने कौन से सेक्शंस किए? सेक्शन नंबर 80C किया। 80C में क्या क्या था वापस बोलो? 3 बिल्डिंग्स थे, LIC, PPF, SR। SR मतलब स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। उसके बाद 150 हुआ था। व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ 150? मतलब 1,50,000 का बेनिफिट है ये पूरे सेक्शन के लिए। उसके बाद मैं घर पे गया। घर पे मतलब कोई कौन फोन कर सकता था? हाउसिंग प्रिंसिपल, मतलब हाउसिंग लोन का सिर्फ प्रिंसिपल का मुझे डिडक्शन मिल जाता है। उसके बाद मेरे सामने क्या था एक्सपेंडिचर? मेरे सामने एक्सपेंडिचर था मेरे ट्यूशन फीस का, दो चिल्ड्रन के ट्यूशन फीस का। वो भरने के लिए मैंने 2 चीज तोड़ने वाला था मैं, फिक्स डिपॉजिट एंड म्यूचुअल फंड। तो ये सब चीजें तेरे एटीसी में आ जाती है। एटीसीसीसी में याद रखना, एलआईसी दिखा मतलब एटीसी नहीं है वो, एलआईसी है, पर वो क्या है? एलआईसी, एलआईसी प्रीमियम है क्या? नहीं, इट इज पेंशन फंड ऑफ एलआईसी। इसी वजह से वो 80C में नहीं 80CCC में आएगा। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। मैं आगे बढ़ता हूँ विद द नेक्स्ट पार्ट। हुआ क्या कि मैं ऐसे सिर पकड़ के बैठा बैठा था कि यार इतने सारे इन्वेस्टमेंट के दिख रहे हैं मुझे, अभी मैं थोड़ा सा आराम करता हूँ। ये मैंने सोचा आराम करता हूँ, देन इन दैट केस देखो भगवान ऊपर से दिख रहा है मुझे आराम करने कभी भी नहीं देगा। जोर से मुझे बेडरूम से आवाज आया मेरे पापा का, अरे अमित जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ। मैं बोला पापा क्या हुआ? और मैं भाग के गया और भाग के जाते जाते मैं खुद गिर गया। अंदर पप्पा गिर गए थे और मैं जाते जाते मैं खुद गिर गया। अभी हुआ क्या? अभी घर में एक पेशेंट ने, 2 पेशेंट्स थे, एक मेरे पापा और दूसरा मैं। हम दोनों ने किसको फोन किया मालूम है? डॉक्टर को फोन किया। वापस बोलो, हम दोनों ने किसको फोन किया? डॉक्टर को फोन किया। और डॉक्टर को बोला डॉक्टर 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 डॉक्टर, वी आर टू पेशेंट्स, हु वांट टू ट्रीट आवरसेल्व्स। हम लोग को खुद को ट्रीट करना है, तो प्लीज प्लीज मुझे आप बता सकते हो क्या कि ये दोनों को जो हुआ है, दोनों की जो टांग टूटी पड़ी है, वो उसका ट्रीटमेंट का खर्चा कितना होगा? तो उन्होंने बोला कि दोनों का खर्चा होगा 25,000 रुपया। मैंने बोला कि 25,000 मतलब, मैंने बोला कि एक मिनट क्लैरिफाई करता हूँ, मेरा भी 25,000 और मेरे फादर का भी 25,000? ही सेड कि यस। तो मैंने बोला अरे यार अब ये 25,000 भी कैसे लाऊं मैं? तो मुझे याद है, अरे हाँ मेरे पास क्या है ना, मैंने मेडिकल इंश्योरेंस लेके रखा था। क्या करके रखा था? मेडिकल इंश्योरेंस लेके रखा था, वो 25,000 निकल जाए। बट उसने पूछा कि ऐसा कोई सीनियर सिटीजन है क्या आप दोनों में? तो मैं बोला मैं तो नहीं हूं और मेरे पापा भी सीनियर सिटीजन नहीं है। तो उन्होंने बोला ठीक है, अगर 2 सीनियर सिटीजन नहीं है ना तो 25 खर्चा आएगा दोनों का। बट अगर कोई भी सीनियर सिटीजन होगा तो उसका खर्चा सिर्फ 25 नहीं 50,000 हो जाएगा। इसका मतलब अगर पापा 60 प्लस होते, देन इन दैट केस उनका खर्चा 50,000 होता, और मैं सीनियर सिटीजन नहीं हूं तो मेरा खर्चा इज ओनली 25,000। परफेक्ट है। तो मैंने पूछा डॉक्टर को कि डॉक्टर ये कुछ एडमिट होने का है क्या? तो डॉक्टर ने बोला यस यू हैव टू एडमिट, पर उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा मालूम है? उसके पहले आपको प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करना पड़ेगा। पर मैंने बोला सर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कितना? उन्होंने बोला 5,000 रुपए का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करना। मैं बोला सर ठीक है, पर मैं बोला डॉक्टर साहब मेरे पास कैश है, चलेगा क्या? तो उन्होंने बोला यस चलेगा, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का पेमेंट आप कैश में। ये जो पूरा स्टोरी था ये अपना 80D का स्टोरी था। 80D किधर से आया? मैं हम दोनों गिरने के बाद किसको फोन किया? हम दोनों गिरने के बाद डॉक्टर को फोन किया, मतलब 80D आया। 80D आने के बाद उसने हम दोनों का खर्चा कितना बताया? 25,000। तो मेरे अभी उन्होंने बोला है कि इफ यू मेक अ पेमेंट टुवर्ड्स मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 25,000 यू आर गोइंग टू गेट अ रिडक्शन टू द एक्सटेंट ऑफ 25,000। ठीक है, अभी ये जो 25,000 है, दिस इज एप्लीकेबल टू माई सेल्फ, माई स्पाउस एंड माई चिल्ड्रन। परफेक्ट है। और एडिशनल 25,000 जो पप्पा का खर्चा बोला था, व्हाट इज दिस? मतलब आई विल कनेक्टेड टू 80D। 80D में बोला है कि अगर तूने तेरे पेरेंट्स के लिए खर्चा किया होगा टू द एक्सटेंट ऑफ
25,000 you are going to get a deduction to the extent of 20, and this 25,000 is for your parents, मतलब मदर फादर दोनों इसमें ऐड, मतलब दोनों के लिए 25,000 है। और हम दोनों में से कोई भी अगर सीनियर सिटीजन होगा तो वो एडिशनल 25,000 का डिडक्शन। व्हाट इज दिस 5,000? 5,000 इज योर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, और ये जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है वो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कैन बी मेड इन कैश और कैन बी पेड इन। ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का भी मुझे क्या मिल, बेसिकली 25, 25 5, एंड दिस इज हाउ यू विल रिमेंबर ATD, डी मतलब डॉक्टर, और इंश्योरेंस प्रीमियम आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट पार्ट। अपने दीदी का अपने एग्जांपल है अभी, अभी थोड़ा सा फनी एग्जांपल है, देखते हैं अभी क्या है ना, मेरी दीदी है ना, अभी फनी नहीं, अभी अभी थोड़ा सीरियस है, इमोशनल है। मेरी दीदी है ना, वो डिजेबल्ड है, माई दीदी इज डिजेबल्ड है। हुआ क्या, सिंस माई दीदी इज डिजेबल्ड, उसको क्लिनिक लेके जाना पड़ता है, और क्लिनिक में खर्चा लगता है, और खर्चा कितना होता है, उन्होंने बोला मैं दीदी को क्लिनिक लेके जाता हूँ, एंड दीदी इज माई डिपेंडेंट रिलेटिव। क्लिनिक लेके जाता हूँ, क्लिनिक जाने के बाद वो बोलते हैं कि अभी तक तो उनका डिसेबिलिटी है वो नॉर्मल डिसेबिलिटी है, तो तब तक 75,000 खर्चा होगा, बट अगर यही डिसेबिलिटी सीवियर डिसेबिलिटी बन गया तो उसका खर्चा कितना हो जाएगा, 1,25,000 हो जाएगा। मैं बोला सर ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं खर्चा कर लूंगा। सो मैंने मेरे डिपेंडेंट रिलेटिव मतलब जो दीदी थी उसके लिए 75,000 खर्चा किया, एंड आई वॉज रेडी टू पे 1,25,000 if the disability जो if that disability is or if that disability is severe। ठीक है, इतना ये सब मैं उसका सेवा कर रहा था। सेवा करते करते हुआ क्या कि बीच में मेरा एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट होने के बाद ये जो डिसेबिलिटी है वो मुझे भी मिल गई। थोड़ा सा नहीं होना चाहिए, बट एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि ये डिसेबिलिटी मुझे भी मिल गई। इसका मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि डिसेबिलिटी ने यूटर्न मार दिया। क्या मार दिया? यूटर्न मार दिया। ठीक है, तो डिसेबिलिटी मेरे पास आ गई। मैं खुद के लिए क्लिनिक में जाता हूँ और क्लिनिक वाले को बोलता हूँ कि ऐसे ऐसे हुआ है। क्लिनिक वाला बोलता है सेम है, अगर तू खुद अगर तेरा नॉर्मल डिसेबिलिटी है तो तेरे लिए 75,000 खर्चा होगा, और अगर सीवियर डिसेबिलिटी है देन इन दैट केस खर्चा बिकम्स 1 लाख। सबसे पहले मैंने डिसेबिलिटी, मेरे दीदी के डिसेबिलिटी के लिए खर्चा पूछा, सेम 75 125। मैं खुद के डिसेबिलिटी के लिए जब डिसेबिलिटी ने यूटर्न मारा और मेरे पास आया, तभी डिसेबिलिटी का खर्चा कितना बताया, सेम 75,000। आई विल कनेक्ट दीज 2 पॉइंट्स विथ आवर मेन पॉइंट। क्या है, 80DD इज टॉकिंग अबाउट, 80DD इज टॉकिंग अबाउट डिपेंडेंट रिलेटिव, और इसीलिए DD का मैंने दीदी किया। तो दीदी क्या थी, डिसेबल थी, और दीदी वॉज माई डिपेंडेंट रिलेटिव, तो इसकी वजह से 80DD आप याद रख सकते हो। 80DD में लिमिट कितना है, 75,000 इज फॉर नॉर्मल डिसेबिलिटी एंड 1,25,000 इज फॉर सीवियर डिसेबिलिटी। आप ऐसा याद रख सकते हो दीदी के केस में। दीदी कौन थी, डिपेंडेंट रिलेटिव। DD याद रखो। उसके बाद डिसेबिलिटी ने क्या मारा, यूटर्न मारा, और मेरे पास ही डिसेबिलिटी मतलब 80U का मैं बात करता हूं। 80U इज टॉकिंग अबाउट मेडिकल ट्रीटमेंट। इफ आई एम डिसेबल्ड, मैं खुद डिसेबल्ड हो गया और मैंने अगर खर्चा किया खुद के लिए, देन इन दैट केस मेरे केस में भी लिमिट इज गोइंग टू बी 75,000 फॉर नॉर्मल, 1,25,000 फॉर सीवियर। परफेक्ट है, ओके सर, इधर तक समझा। उसके बाद ना मेरी दीदी की ना बहुत ही गंदी आदत थी। किसकी आदत थी मालूम है, स्मोकिंग की आदत थी। अरे वो चेन स्मोकर थी, मेरी दीदी चेन स्मोकर थी। ओके, बिफोर मूविंग अहेड, प्लीज ये एक एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ, आई डोंट वांट टू हर्ट एनीबॉडी सेंटिमेंट्स एंड एनीथिंग। मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है, मैं आपको बताऊंगा कि क्यों एग्जाम्पल मैंने लिया है। तो बेसिकली मेरी दीदी की ना बहुत गंदी आदत थी स्मोकिंग की, और स्मोकिंग करने की वजह से ना उसको एक स्पेसिफाइड डिसीज हुआ, और मुझे एक डॉक्टर ने आके बोला कि आपकी दीदी को एक स्पेसिफाइड डिसीज हुआ है स्मोकिंग करने की वजह से। मैं बोला अरे यार, दीदी भी ना क्यों इतना करती है स्मोकिंग, उसको स्पेसिफाइड डिसीज हुआ ना। मैंने क्या बोला, वापस बोलो। अरे यार, दीदी भी ना स्पेसिफाइड डिसीज हुआ ना अभी ये क्या है सर? ये है, अगर मैंने खर्चा किया किसके लिए, इफ आई स्पेंड टूवर्ड्स एनी स्पेसिफाइड डिसीज फॉर माई सेल्फ और फॉर माई डिपेंडेंट रिलेटिव, देन इन दैट केस this section of 80DDB is going to be applicable. Now sir, DDB और अरे मैं बोला ना, दीदी भी ना सुनती नहीं है, दीदी भी ना सुनती नहीं है, तो DDB मतलब DDB अब तुम लोग ऐसे याद रख सकते हो। आई नो दैट बहुत ही लेम था ये, बट इन दैट क्या हम लोग को याद रखने के लिए तो हम लोग याद रख ही सकते हैं कि नहीं, डेफिनेटली। तो वो जो DDB याद रखने के बाद तुम लोग को याद आना चाहिए कि हाँ यार, DDB मतलब मैं कभी एक्सप्रेशन बोलता हूँ जब वो स्मोक करती है। स्मोक करने के बाद उसको क्या होता है, स्पेसिफाइड डिसीज होता है। नाउ द पॉइंट इज, इसका लिमिट क्या है, इसका लिमिट इज, अगर जिसको स्पेसिफाइड डिसीज हुआ है, इसका एज मतलब वो सीनियर सिटीजन नहीं है तो 40,000 का डिडक्शन, और अगर सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख का।
एंड दिस इज योर पॉइंट नंबर। अब तक हम लोग ने 80C के पॉइंट्स देखे, उसके बाद 80CCC के पॉइंट्स देखे, उसके बाद हम लोग ने 80D का एक पॉइंट देखा, देन 80DD देखा मतलब दीदी, 80U जो यूटर्न मारा था और मैं मुझे डिसेबलमेंट हुआ वो, और बाद में 80DDB मतलब दीदी भी ना सुनती नहीं ऐसा, वो 80DDB हुआ। परफेक्ट है। आगे बढ़ता हूँ विद द नेक्स्ट पार्ट। आगे एकदम सिंपल है, आगे बात करता है ई कैटेगरी मतलब 80E, 80EE, 80EEB। पूरा जो ई कैटेगरी है ना, याद रखना, पूरा का पूरा ई कैटेगरी बात करता है इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में। मतलब ये कैटेगरी में बोला है कि तूने किधर से तो लोन लिया है, एक पर्पस के लिए लोन लिया है, और वो जो लोन लिया है ना उसके लिए तूने जो इंटरेस्ट पे किया ना, उसके लिए क्या पे किया तूने, जो इंटरेस्ट पे किया ना, इसका तुझे डिडक्शन मिल जाएगा। सो 80E का कौन सा भी सीरीज है, याद रखना कि वो इंटरेस्ट ऑन लोन का ही बात कर रहा है, राइट। ओके, 80E बात कर रहा है एजुकेशन के लिए तूने लोन लिया था, और वो एजुकेशन के लोन का तो इंटरेस्ट पे कर रहा है, ठीक है। इसमें 3 पॉइंट्स, वेरी सिंपल। पॉइंट नंबर 1, ये जो इंटरेस्ट पे कर रहा हूं वो 8 साल तक मुझे उसका डिडक्शन मिल जाएगा, पॉइंट नंबर 1। वो जो एजुकेशन का लोन लिया था दैट शुड बी फॉर हायर एजुकेशन, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, दैट वो जो लोन था और वो जो एजुकेशन था, इट कैन बी इन इंडिया और इट कैन बी आउटसाइड इंडिया। ये 3 चीजें याद रखना 80E में। 80EEA में बात करते हैं कि मैंने घर लिया था और वो घर के लिए मैंने लोन लिया, और वो लोन जो लिया था वो एक घर के लिए लिया था, बराबर है। और वो घर किधर लोकेटेड था, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक एरिया में लोकेटेड था। मतलब क्या, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक एरिया में, ऐसे तुम लोग EEA याद रख सकते हो। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक एरिया में मेरा घर लोकेटेड था, उसके लिए मैंने क्या लिया था, लोन लिया था। वो जो इंटरेस्ट मैंने पे किया उसका मुझे क्या मिलेगा, डिडक्शन मिल जाएगा, और वो है 1,50,000 मैक्स। उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू शुड बी लेस देन 45 lakhs, and that loan should be sanctioned between 2019 to 2022। एकदम परफेक्ट है। ओके ओके, दिस इज योर सेकेंड पॉइंट। नाउ अभी मुझे मालूम नहीं कि कौन से स्टूडेंट कौन से अटेम्प्ट के लिए वीडियो देख रहा है। दिस हैज बीन रिवाइज्ड, तो वो अगर जैसे रिवाइज हो जाएगा मैं मेरे कमेंट सेक्शन में, पिन कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। अगर पिन कमेंट सेक्शन में कुछ भी नहीं है देन इन दैट केस अज्यूम दैट कि उसमें अभी अभी तक तुम लोग के अटेम्प्ट के लिए चेंज नहीं हुआ है। Okay? उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 के लिए भी मैंने लोन लिया था, यस। किसके लिए था वो, ईवी। ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए लोन लिया था। 2 पॉइंट याद रखना, 1,50,000 मैक्सिमम, और लोन शुड बी सैंक्शन बिटवीन 2019 टू 2000। एकदम परफेक्ट। ई मतलब एजुकेशन लोन, ई का एजुकेशन। EEA एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक एरिया का जो घर लिया था उसके लिए जो लोन लिया था, एंड EEB मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल। दिस इज वेरी सिंपल टू रिमेंबर। अभी एक घर था और वो घर मुझे रेंट पे लेना था, और वो घर का नाम था, क्या था मालूम है, गागा हाउस। वो घर का नाम था गागा हाउस करके। वो गागा हाउस में रेंट में ले लेता हूँ। 3 तुम लोग को याद रखना है, ये ना बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। 3 नंबर याद रखना, मैं 3 बार तुम लोग को बोलूंगा नंबर्स, 5,000, 25, 10। वापस मेरे साथ बोलो, 5,000, 25, 10। वापस मेरे साथ बोलो, 5,000, 25, 10। वापस मेरे साथ बोलो, 5,000, 25, 10। व्हाट इज 5,000? 5,000 मतलब बेसिकली लोअर ऑफ द फॉलोइंग इज गोइंग टू बी अलाउड एज अ डिडक्शन। सबसे पहले 5,000 मतलब 5,000 रुपीज पर मंथ। उसके बाद 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, एंड तीसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। 5,000 मतलब 5,000 पर मंथ, 25 मतलब 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, और तीसरा क्या था, 10% था। 10 मतलब क्या, 10 इज रेंट पेड माइनस 10% ऑफ इट। ओके, आगे बढ़ता हूं विद द नेक्स्ट पॉइंट। पॉलिटिकल पार्टी का एकदम इजी है, GGB GGC। if any person makes a contribution towards political party, then that person is going to get a deduction। तो सर GGB GGC याद कैसे रखे? if you see 80 GGB, B is BJP and C is Congress। BJP always says that मेक इन इंडिया होना चाहिए, मेक इन इंडिया होना चाहिए। तो इसके वजह से उन्होंने बोला है अगर कौन सा भी इंडियन कंपनी पॉलिटिकल पार्टी में इन्वेस्ट करता है और डोनेट करता है पैसा, देन इन दैट केस 80 GGB के अंडर उसको डिडक्शन मिल जाएगा, इंडियन कंपनी होगा तो। एंड एनीबडी अदर देन इंडियन कंपनी मतलब 80 GGC में क्या है, कांग्रेस। सी मतलब कांग्रेस। अपनी सोनिया दीदी जो थी वो इंडिया की है नहीं, इसकी वजह इंडिया की है नहीं मतलब बॉर्न इन इटली है। तो अभी मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, प्लीज ये सेंटिमेंट्स किसी को हर्ट नहीं होनी चाहिए, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ कि GGC जो है 80 GGC कांग्रेस जो है वो हम लोग इधर यूज करेंगे। सो एनी पर्सन अदर देन इंडियन कंपनी, एनी पर्सन अदर देन इंडियन कंपनी ने अगर पॉलिटिकल पार्टी में इन्वेस्ट किया और डोनेट किया, देन इन दैट केस उसको 80 GGC में मिल जाएगा।
ATGGB is Indian company making donation. ATGGC any person other than Indian company making the political donation, राइट. उसके बाद AT JJ मतलब क्या, जो बेसिकली AT JJ में बोला है कि इफ यू स्पेंड, मतलब इफ यू हायर न्यू एम्प्लॉइज, वो जो नए एम्प्लॉइज है उसका जो कंपनी को कॉस्ट लगता है ना, वो कॉस्ट का 30% का तुझे क्या मिल जाएगा, रिडक्शन मिल जाएगा. जा जा आ जा जा आ जा जा आ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, न्यू एम्प्लॉइज के बारे में. अगेन लेफ्ट हैंड साइड पे एक रेड कलर में 30 लिखा है. 30 इज व्हाट, 30% ऑफ द न्यू एम्प्लॉइज कॉस्ट आई एम गोइंग टू गेट ए रिडक्शन. पर इसके लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई करने पड़ते हैं. सबसे पहले दैट दोज एम्प्लॉइज शुड बी स्टेइंग इन इंडिया. Those employees should be staying in India for at least 240 days. Those employees' salary should not be in excess of 25,000, and those employees should contribute in RPF. RPF मतलब recognized provident. 240 25 RPF 240 डेज के लिए होना चाहिए. 25,000 मैक्सिमम उनका सैलरी होना चाहिए और वो आरपीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए. इफ दीज 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, ये न्यू एम्प्लॉइज एलिजिबल एम्प्लॉइज है. इनका जो कॉस्ट होगा वो कॉस्ट का 30% का कंपनी को क्या मिल जाएगा, रिडक्शन मिल जाएगा. आगे बढ़ते हैं विद द लास्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट एंड द लास्ट पार्ट, दैट इज ATQQB एंड ATRRB. ATQQB ATRRB इज टॉकिंग अबाउट इनकम बेस्ड डिडक्शन. मतलब मुझे इनकम मिल रहा है. ओके, इनकम कब से मिल रहा है, देख मैंने 2 चीज बनाया. एक मैंने टैक्स का क्वेश्चन बैंक बनाया, एकदम खतरनाक क्वेश्चन बैंक था, इतना जबरदस्त क्वेश्चन बैंक बनाया ना मैंने. और वो जो क्वेश्चन बैंक का बुक था, वो मैंने सोचा कि इतना मेहनत किया ना, तो मैं ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक का जो बुक है वो मैं 3 लाख रुपए में बेचूंगा. कितने में, 3 लाख रुपए में बेचूंगा. ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे ATQQB में. QB मतलब क्वेश्चन बैंक, राइट. तो ATQQB में बुक्स, बी मतलब बुक्स ATQQB का रॉयल्टी रिसीव्ड इन रिलेशन टू बुक्स है, एंड आई एम गोइंग टू गेट अ डिडक्शन फॉर दैट रॉयल्टी. वो कितना डिडक्शन मिलेगा, 3. अभी दूसरा मैंने क्या बनाया मालूम है, एक पेटेंट बनाया, और वो पेटेंट के लिए भी मैंने इतना मेहनत किया था. वो पेटेंट का नाम मैंने क्या डाल दिया मालूम है, रापचिक पेटेंट. क्या नाम डाल दिया, रापचिक. मतलब ATRRB, तुम लोग ये समझ सकते हो एकदम परफेक्ट. ये क्यू मतलब क्वेश्चन बैंक का, ये आर मतलब रापचिक पेटेंट का. तो ये दोनों के लिए भी डिडक्शन कितना मिलता है, मुझे 3 लाख का डिडक्शन मिलता है. अभी मैं थोड़ा सा तुम लोग के लिए कंक्लूड करूंगा. सबसे पहले अगर तुझे तुझे याद होगा तो मैंने बात किया था एटीसी का. फटाफट मेरे साथ तुम लोग रिवाइज करो. एटीसी में किधर किधर इन्वेस्ट कर सकते हैं. एलआईसी में फर्स्ट बिल्डिंग, सेकंड बिल्डिंग, थर्ड बिल्डिंग. फर्स्ट बिल्डिंग LIC, it is applicable to Lalita, I and children. Lalita was my wife, I myself, she is children. PPF में कर सकता हूँ, SR में कर सकता हूँ. SR is statutory provident fund, recognized provident. उसके बाद 150 हुआ, मतलब ये पूरे के पूरे सेक्शन के लिए 1,50,000 इज द लिमिट. आई वेंट होम. मुझे किसका डर था, हाउसिंग प्रिंसिपल का डर था. मतलब जो हाउसिंग लोन है, वो हाउसिंग लोन का सिर्फ प्रिंसिपल का मुझे क्या मिलने वाला है, डिडक्शन मिलने वाला है. आफ्टर गोइंग होम आई सी माई 2 चिल्ड्रन प्लेइंग, वेरी गुड, वेरी क्यूट. लो 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 लो. उसके बाद उसने मुझे याद आया कि उनका तो ट्यूशन फी भरना है. पर ट्यूशन फीस जो है वो भी एक पॉइंट होता है जिधर मैंने इन्वेस्ट किया, आई एम गेटिंग डिडक्शन ऑफ दैट. उसके बाद उसके लिए मुझे FD तोड़ना पड़ेगा और म्यूचुअल फंड तोड़ना पड़ेगा. सो बेसिकली ये दोनों भी पार्ट्स मेरे डिडक्शन में आ जाएंगे. टोटल 1,50,000 का मुझे क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा. ATCCC में याद होगा तो मैंने बोला था, गौर से देखो, ये पेंशन फंड जो है उसमें अगर तूने इन्वेस्ट किया तो यू आर गोइंग टू गेट अ डिडक्शन. ATD में अगर तुझे याद होगा तो मेरे और मेरे पापा के लिए 25 एंड 25 ये दोनों का डिडक्शन है, और 5,000 रुपीज़ का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का भी मैं डिडक्शन ले सकता हूँ, और वो कैश में कर सकता हूँ. पर ये जो मैं प्रीमियम पे करूंगा, वो प्रीमियम पे कभी भी मैं कैश में पेमेंट नहीं कर सकता. परफेक्ट है. उसके बाद डिसेबिलिटी का 80, मेरे डिसेबिलिटी किसको हुआ था, दीदी को हुआ था. मतलब ATDD ब्यूटन किसने मारा, डिसेबिलिटी ने. मतलब ATU मतलब मुझे डिसेबिलिटी हुआ. मैंने दीदी को क्या बोला, दीदी भी ना, क्यों सिगरेट पीती है, तो ATDDB, दीदी भी ना मतलब DDB. तो DDB के केस में अगर सीनियर सिटीजन नहीं होंगे तो 40,000 का डिडक्शन, और अगर सीनियर सिटीजन होंगे तो 1 लाख का. एकदम परफेक्ट. उसके बाद हम लोग ई कैटेगरी में गए, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन है. ATEE परफेक्ट है. ई इज टॉकिंग अबाउट एजुकेशन, ई फॉर एजुकेशन. एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक एरिया में क्या लिया था मैंने, घर लिया था, मतलब हाउस लिया था, हाउस जिसका 3 कंडीशन क्या थे, 1,50,000 मैक्सिमम डिडक्शन इंटरेस्ट का. उसके बाद 45 लाख, द SDV शुड नॉट एक्सीड 45 लाख, एंड लोन शुड बी सैंक्शनड बिटवीन 2019 to 2022. ओके. उसके बाद
ऑफ कोर्स ये डेट कौन सा होगा, ये डेट, दिस डेट इज गोइंग टू बी 1 अप्रैल 2019 टिल 31 ऑफ मार्च 2000। 80 में क्या था, इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया था, उसके लिए लोन लिया था, और उसका इंटरेस्ट, सी प्लीज समझना, ई में सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट का बात किया, लोन रीपेमेंट का बात। परफेक्ट है। इधर भी 1,50,000 एंड कब तक लोन सैंक्शन होना चाहिए, 19 to 23 के बीच में होना चाहिए। उसके बाद 80 GG गागा हाउस था, गागा हाउस GG, वो रेंट पे लिया था। 5 चीजें, 5,000 25% 10%, 5,000 25% 10%, 5,000 पर मंथ, 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, विच एवर इज लोअर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पॉलिटिकल पार्टी अगर 80 GGB मतलब इंडियन कंपनी ने किया तो 80 GGB, 80 GGC मतलब अगर एनी पर्सन अदर देन इंडियन कंपनी। जाजा जाजा इसमें क्या था, इसमें था अगर तूने अगर कौन से भी न्यू एम्प्लॉयज किए, वो न्यू एम्प्लॉयज अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, तो वो न्यू एम्प्लॉयज का जो कंपनी को कॉस्ट लगता है उसका 30% का डिडक्शन मिल जाएगा। क्या 3 कंडीशन है, दोज एम्प्लॉय शुड स्टे इन द कंपनी फॉर एटलीस्ट 240 days, उनका सैलरी शुड नॉट एक्सीड 25,000 एंड दे शुड कॉन्ट्रीब्यूट इन RPF। तो उनको 30%, उनका जो कॉस्ट है उसका 30% का कंपनी को डिडक्शन मिल जाएगा। एंड 80QQ भी 80RR भी मैं तुम लोग के सामने प्रेजेंट ऑलरेडी कर दिया है। क्यों मतलब क्वेश्चन बैंक, उसके लिए जो मुझे रॉयल्टी मिलता है उसके लिए 3 लाख का रॉयल्टी मुझे डिडक्शन मिलता है। और रापचिक पेटेंट का क्योंकि 80RR भी आता है, 80RR भी इज पेटेंट, पेटेंट के लिए जो रॉयल्टी मिलता है डिडक्शन इज अलाउेबल, दैट इज मेरे हिसाब से। आई नो इट वाज नॉट वेरी इजी टू ग्रास्प दिस कॉन्सेप्ट, बट अकॉर्डिंग टू मी मैंने जितना मेरे एंड से मैं ट्राई कर सका, मैंने पूरा ट्राई किया है टू मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू गाइज। आई रियली होप दैट ये तुम लोग को अच्छा लगा हो। प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स माई रिक्वेस्ट, ये पूरा बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत है। मे बी ये बीच में स्टोरीज जो थे वो स्टोरीज में भी लेम होंगे। आप भी बोलते हो यार कुछ भी कनेक्ट किया है, आई अंडरस्टैंड कि कुछ भी कनेक्ट किया है, बट द थिंग इज कि याद रखने के लिए हम लोग को ऐसे ही कुछ टेढ़ी मेढ़ी चीजें करनी पड़ती है, सो विल बी एबल टू रिमेंबर एवरीथिंग। सर ये नोट्स किधर मिलेंगे, नोट्स विल बी अवेलेबल ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप, प्लीज वो देख लेना, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना, उस पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। इफ यू आर इन फाइनल, इफ यू आर इंटर, डज नॉट मैटर, दिस वीडियो विल बी डेफिनेटली बेनिफिट। इफ यू हैव genuinely liked this video, please like this video. इफ यू फील दैट कि मैंने थोड़ा मेहनत किया है ये वीडियो बनाने के लिए, थोड़ा सा मेहनत किया है, देन इन दैट केस प्लीज शो योर अप्रिसिएशन इन द कमेंट सेक्शन। आई विल फील वेरी नाइस इफ यू शो योर अप्रिसिएशन। आई विल बी वेटिंग फॉर दैट। एंड प्लीज शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स, सो दैट आपका जो लोगों को जो डिडक्शंस का जो चैप्टर है वो जो डिफिकल्ट लगता है वो ओके। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर। एंड यस, जाते जाते मैं एक चीज तुम लोग को बताना चाहता हूँ, इफ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी इन टैक्सेशन पेपर, और आपको अगर लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, देन इन दैट केस आई हैव कम अप विथ वन प्रैक्टिस बैच फॉर इंटर स्टूडेंट्स, नॉट फॉर फाइनल, इंटर स्टूडेंट्स। एक प्रैक्टिस बैच निकाला है जिसमें हम बहुत सारा राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे डिटेल में रिवीजन करते हैं, ऐसे सारे मेमोरी टेक्निक्स डिस्कस करते हैं, MCQ सॉल्व करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है इफ यू फील दैट दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू, एंड इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग एल्स, you can contact me on my telegram chat. I will respond, guys. I hope that you like this. I will see you in the next video. Bye bye and take care.